नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय गैंडे के बारे में, इंडियन राइनो के बारे में, वन हॉर्न राइनो के बारे में। इन नामों से पुकारा जाता है। लेकिन वैसे पूरे वर्ल्ड में 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं। राइनोसेरस 5 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है वाइट राइनो, ये राइनोसेरस को शॉर्ट में राइनो कहते हैं, तो वाइट राइनो। और एक है ब्लैक राइनो। वाइट राइनो और ब्लैक राइनो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और एक है इंडियन राइनो, ये है इंडियन राइनो। और एशिया महाद्वीप में एक इंडियन राइनो है, और जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में पड़ते हैं, एक है जावा राइनो। और ये है सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप पर है सुमात्रन राइनो। इस तरीके से वर्ल्ड में 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं राइनोसेरस। वाइट और ब्लैक राइनो अफ्रीका में, और एशिया महाद्वीप में इंडियन राइनो, जावा और सुमात्रा, जावन राइनो, सुमात्रन राइनो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन राइनो के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इंडियन राइनो के बारे में क्या क्या चीज़ है। ये है इंडियन राइनोसेरस। इंडियन राइनोसेरस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इस वैज्ञानिक नाम में पहला वाला शब्द है ग्रीक, और दूसरा वाला शब्द होता है लैटिन लैंग्वेज का। लैटिन क्या मतलब है इन शब्दों का? तो राइनोसेरस में ये 2 शब्द से मिलकर बना है, एक राइनो और एक सेरस। राइनो का मतलब होता है नोज, सेरस का मतलब होता है हॉर्न, मतलब नाक पर सींग, तो नाक पर सींग है। लैटिन वर्ड में यूनिकॉर्निस, यूनिकॉर्निस 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऊनी और कॉर्निस। ऊनी का मतलब होता है वन, कॉर्निस का मतलब होता है हॉर्न, मतलब एक सींग, तो एक सींग है। ये हुआ, इस तरीके से भारतीय गैंडे का नाम राइनोसेरस यूनिकॉर्निस हुआ। अब इनका स्किन कलर ग्रे कलर का है, ग्रे ब्राउन। मोटी स्किन है तो स्किन इसकी थिक हुई, और ग्रे कलर, ग्रे ब्राउन कलर स्किन है इसकी। इसके अलावा इसका जो सींग है, ये जो 1 हॉर्न है नाक पर, ये नेसल हॉर्न स्लाइटली बैकवर्ड है। स्लाइटली बैकवर्ड इसका सींग है। और इसका साइज मेल और फीमेल में, मेल का साइज ज़्यादा होता है और फीमेल का साइज कम होता है। मेल के साइज में इसकी लेंथ 3.7 मीटर होती है, और इसकी हाइट
ये वाली हाइट, ये हाइट होती है 1.8 मीटर और इसका वेट 2200 किलोग्राम होता है। लेकिन यदि फीमेल की बात करें तो ये 3.7 से घटकर हो जाती है, उसकी होती है 3.2 मीटर और उसकी फीमेल की हाइट 1.4, ये 1.6 मीटर लगभग हो जाती है और उसका वेट भी उसी हिसाब से कम हो जाता है और वो वेट होता है 2200 की जगह लगभग 1600 किलोग्राम। ये फीमेल का मेजरमेंट है। तो मेल के लिए 3.7 मीटर लंबाई, ऊंचाई 1.8 मीटर, वजन 2200 किलोग्राम। लेकिन फीमेल के लिए ये लंबाई 3.2 मीटर, हाइट 1.6 मीटर और वजन भी उसी हिसाब से कम 1600 किलोग्राम हो जाता है। और ये राइनो स्वभाव से एकांत पसंद करते हैं, स्वभाव से सॉलिटेरी इन नेचर हैं। इनका खाना ये ग्रास खाते हैं, हरी घास खाते हैं, इसीलिए ये ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। वैसे तो ये खाना ढूंढने के लिए अकेले ही रहते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में ये समूह में होंगे और ख़ास तौर से जो फीमेल है, फीमेल अपने बच्चे के साथ चलती है और लगभग 2-3 साल अपने बच्चे की देख रेख करती है, अपने साथ रखती है और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो चला जाता है, फिर से अकेले हो जाते हैं। और इनका जेस्टेशन पीरियड है लगभग 15-16 महीने। ये अपने बच्चे को अपने पेट में रखने के बाद पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और एक बच्चा से दूसरे बच्चे के पैदा होने के बीच में का जो अंतराल है वो अंतराल लगभग 3 से लेके 4 वर्ष के बीच में होता है, इतना अंतराल होता है। और ये इनकी दौड़ बहुत अच्छी होती है, ये लगभग 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लेते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखने की क्षमता ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आई साइट इनकी कुछ कमज़ोर होती है। इस तरीके से भारतीय गैंडे के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है, देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये नेपाल, ये भूटान, इंडिया, तो इसमें नेपाल का साउदर्न दक्षिणी सिरा, दक्षिणी भाग और भूटान का भी दक्षिणी और उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिमी बंगाल का, असम का, इनके उत्तरी भाग में जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में ये पाया जाता है। जैसे अगर देखें तो यहाँ से देखिए ये एरिया है इनके पाए जाने का, यहाँ पाया जाता है इस बेल्ट में। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाया जाता है, ये इनके पाए जाने का स्थान है। और इसमें सबसे ज़्यादा, हाँ, इसका स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये IUCN ने इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा था। आजकल ये वल्नरेबल कंडीशन में है, ये एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में पहुंच गया था, विलुप्त होने की कंडीशन में पहुंच गया था। बहुत कम थे, लगभग 1 शताब्दी पहले इनकी संख्या बहुत सैकड़ों में थी, बहुत कम थी, लगभग 200 के आसपास थी। तो IUCN ने इसको 1997 में 1997 इसमें वल्नरेबल स्टेट में रखा है। और IUCN का क्या मतलब है, ये इंटरनेशनल
यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है IUCN। ऐसे ही साइट्स है, साइट्स ने भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा है। अपेंडिक्स 1 में इंडेंजर्ड कैटेगरी के जो भी जानवर हैं, वनस्पति है, वो रखी जाती है। साइट्स होती क्या है? साइट CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग फॉर endangered species of wild fauna and flora। ये है जंगली जानवर, जंतु और वनस्पतियों के इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेडिंग का कन्वेंशन है ये साइट्स। इस साइट्स ने भी 1975 में राइनोसेरस को अपेंडिक्स 1 में रखा है। ये अपेंडिक्स 1 क्या है? अपेंडिक्स 1 में जो इंडेंजर्ड कैटेगरी के जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, वो रखे जाते हैं। इनकी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग पे प्रतिबंध है। अगर कोई सर्कमस्टांसेज है, जैसे कोई रिसर्च है या कोई एजुकेशन पर्पज है, उसके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें प्रतिबंध है। अपने देश में भी है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसमें भी इन राइनोसेरस को शेड्यूल्ड 1 में रखा है। क्या है शेड्यूल्ड 1? शेड्यूल्ड 1 के अंदर जिस जानवर को रखा गया होगा उसका शिकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो उसके लिए विधिक और कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, सज़ा मिलेगी। ऐसे ही नेपाल में ये राइनोसेरस की सुरक्षा के लिए गेंडा गश्ती ये प्रोग्राम चला था। गश्त लगानी थी कि पोचर्स उसका शिकार ना कर लें। और इन गेंडे का शिकार प्रमुख रूप से इनके जो एक सींग होता है नाक पर, उसके लिए किया जाता है। उस सींग से दवाइयाँ भी बनती हैं, उस सींग से सजावट के काम में भी आता है। इस वजह से पोचर्स, ह्यूमंस जो शिकार करते हैं, वो उनकी हत्या कर देते हैं और उसका सींग ले लेते हैं। तो इसका रोकने के लिए नेपाल में एक प्रोग्राम चला था, गेंडा गश्ती, मतलब गश्त लगाना था, जिससे कि उनके शिकार को रोका जा सके। इस तरीके से ये राइनोसेरस का स्टेटस है। IUCN ने इसे इंडेंजर्ड में पहले रखा था क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। फिर ये संख्या बढ़ने लग गई। जब बढ़ने लग गई तो फिर उसको वल्नरेबल स्टेट में रख दिया, इस तरीके से। तो चलो अब आगे देखते हैं। इंडिया में एक इंडो राइनो विजन भी प्रोग्राम चला था। इंडो राइनो विजन 2020। राइनोसेरस की सुरक्षा के लिए और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए इंडो राइनो विजन प्रोग्राम भी चला था इंडिया में 2020। इसको शॉर्ट में लिखेंगे IRV 2020। ये 2005 में स्टार्ट किया गया था और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा। अब इसके बारे में, इससे क्या क्या सफलताएं मिली, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2022 की जनगणना के हिसाब से राइनोसेरस की संख्या 4014 है। आज से लगभग 100 साल पहले जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, मतलब 1901, 1902 इस ईस्वी की बात है, उस समय पे इनकी संख्या वर्ल्ड में 200 से कम थी। अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो आसपास के जो 2 एक देश हैं जिसमें है ये, इनकी संख्या इतनी कम थी, 200 से कम। तो ये लगभग विलुप्त होने की कंडीशन पे पहुंच रहे थे। तो अब इनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए ये सब उपाय किए गए। IUCN ने रखा, सब इसका ध्यान रखा, गवर्नमेंट से ध्यान दिया। अब इनकी संख्या 2022 की
पॉपुलेशन के हिसाब से 4014 इनकी संख्या हुई है। इन 4014 में सबसे ज़्यादा संख्या काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यहाँ। इन 4014 में 2613 तो काजीरंगा में है, सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ है। और नेपाल में और संख्या एक जगह पर ज़्यादा है, यहाँ पे एक चितवन राष्ट्रीय पार्क है, काठमांडू से या नीचे ही बॉर्डर के पास चितवन राष्ट्रीय पार्क में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इन दो जगह पर संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और असम राज्य में जितने ये इंडियन राइनो हैं वो असम राज्य में 85% हैं, 85% असम में है। और अकेले काजीरंगा में 70% तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। तो सबसे ज़्यादा राइनो का जमावड़ा इस जगह पर है। और यहाँ पर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो गुवाहाटी, और गुवाहाटी के पास इस जगह पर यहाँ एक है पोबितोरा सेंचुरी। तो पोबितोरा सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, 107 राइनो हैं, और वो भी लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की एरिया में। जबकि बहुत छोटा पोबितोरा अभयारण्य है, ये नेशनल पार्क नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। इस तरीके से ये इनका है। अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। टोटल 11 साइट्स हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इनके पाए जाने की। अब 11 में अब नेपाल में है ये, और उत्तर प्रदेश में दुधवा में है, भूटान में ये मानस है अभयारण्य यहाँ पर, ऐसी असम में है। तो इनको अलग अलग करके देखते हैं। पहले नेपाल को जूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको जूम करके देखते हैं। तो नेपाल में देखेंगे, ये नेपाल की राष्ट्रीय पार्क में कहाँ कहाँ राइनोसेरस हैं। तो इस नेपाल में ये बिल्कुल किनारे पर ये है सुक्लाफेंटा रिजर्व, सुक्लाफेंटा नेशनल पार्क। सुक्लाफेंटा नेशनल पार्क, सुक्लाफेंटा नेशनल पार्क में 17 राइनो हैं यहाँ इस जगह पर। उसके बाद नेपाल में एक दूसरा नेशनल पार्क है, यहाँ ये नेशनल पार्क है बारडिया नेशनल पार्क, बारडिया नेशनल पार्क। बारडिया नेशनल पार्क में 38 राइनो हैं, 38 राइनो। और काठमांडू के पास यहाँ बॉर्डर के पास यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं। एक नेशनल पार्क है चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क में 694 राइनो हैं, 694। और इसी के पास में है ये पारसा नेशनल पार्क। पासना नेशनल पार्क में 3 राइनो हैं। इस तरीके से नेपाल में इतने राइनो हैं, 17 इसमें सुक्लाफेंटा में, बारडिया में 38 हैं, चितवन नेशनल पार्क में 694 हैं, पारसा में 3 हैं। सबसे ज़्यादा चितवन नेशनल पार्क में है। और यहाँ पर इसके बढ़ने की दर हर साल लगभग 3% बढ़ जाते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, और ये ग्रीन दिख रहा है, ये है दुधवा, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क में 38 हैं, 38 राइनो हैं। इसके अलावा यूपी के बाद अब पश्चिमी बंगाल में, पटना बिहार, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में ये बांग्लादेश, सिक्किम,
ये जल्दापाड़ा है। जल्दापाड़ा के पास ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसमें ये नीचे वाला पोर्शन, ये है गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क में 52 राइनो है, यहाँ पर 52 राइनो ये हैं। और ये है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, यहाँ पर, यहाँ से देखो थिम्पू भूटान की सीमा शुरू हो जाती है। ये तो यहाँ पर हैं 287 राइनो इस जगह पर। तो हम लोगों ने देखे शुक्लाफेंटा, बारडिया, चितवन, पारसा, ये नेपाल में हो गए। यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिमी बंगाल में है गोरुमारा, और एक है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, पश्चिमी बंगाल के हो गए। और बाकी सभी नेशनल पार्क जिसमें राइनो हैं वो आसाम में पड़ते हैं, आसाम और भूटान। देखते हैं ज़रा, देखो जल्दापाड़ा ये है। इसके बाद ये मानस नेशनल पार्क, ये रहा मानस। और इसी से ठीक ऊपर ये भूटान की सीमा जा रही है, ये है रॉयल मानस नेशनल पार्क। एक्चुअल में ये मानस नेशनल पार्क ही है। मानस नेशनल पार्क भूटान और इंडिया के बॉर्डर पर है। तो जो हिस्सा भूटान के अंदर चला गया उसका नाम भूटान सरकार ने रख दिया रॉयल मानस नेशनल पार्क। जो इंडिया में है उसका मानस नेशनल पार्क। तो इस मानस नेशनल पार्क में 40 राइनो हैं, 40 राइनो। इसके अलावा मानस से आगे है गुवाहाटी, और गुवाहाटी के पास यहाँ इस जगह पर यहाँ है पोबितोरा। पोबितोरा ये नेशनल पार्क नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंचुरी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 107 राइनो हैं। और ये बहुत छोटी सेंचुरी है, बहुत छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, लगभग 39 पॉइंट समथिंग वर्ग किलोमीटर है, 40 वर्ग किलोमीटर लगभग, और उसमें 107 राइनो हैं। ये सबसे ज़्यादा घनत्व है यहाँ। एक गैंडे को राइनोसरस को लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के आसपास की जगह तो उसको चाहिए ही चाहिए, और उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम जगह है, लेकिन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। इसके बाद इस ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आगे जाएँ तो देखो ये ग्रीन ग्रीन है, ये है औरांग, औरांग नेशनल पार्क। औरांग नेशनल पार्क में 125 राइनो हैं। और औरांग नेशनल पार्क से आगे ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क। इस काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा 2613 राइनो है। काजीरंगा राइनोसेरस के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2500 जितने राइनो हैं उनका 70% ऐसा इस काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये पोबितोरा गुवाहाटी के पास है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको अगर जूम करके देखेंगे तो जूम करके ये दिखेगा, ये गुवाहाटी के पास ये रोड इनके बीच में है, तो ये गुवाहाटी, और जूम करके देखेंगे तो देखो ये रहा, ये पोबितोरा बहुत छोटा सा है, इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। राइनो के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ने अनाउंस किया है कि 2018 के बाद और अब तक 2022 तक इतने समय में 200 राइनो बढ़ गए हैं, और 200 राइनो की संख्या बढ़ी है, जबकि इसमें से 400 की तो डेथ हो गई है, 400 की डेथ हो गई है। और ये डेथ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुई है, कोई शिकारी ने शिकार नहीं किया है, कोई वैसे नहीं हुई है, इलीगल नहीं हुई है। तो अब देखो 200 की संख्या बढ़ी है, 400 की डेथ हुई है, इसका मतलब 600 बढ़े हैं और 400 की डेथ हुई है, तब 200 की संख्या बढ़ी हुई है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है।
और काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क में यहाँ से 2 राइनो 2021 में पिछले साल यहाँ पहुँचाए गए हैं, 2 राइनो। और ये औरांग नेशनल पार्क में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अभयारण्य हैं 2, ये इसमें जोड़ दिए गए हैं। इस तरीके से औरांग नेशनल पार्क की एरिया 200 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 200 वर्ग किलोमीटर और बढ़ गई है इसमें। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है लाओ खोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है बोरा पाचोरी, ये बोरा चापोरी, बोरा चापोरी और लाओ खोआ दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस औरांग नेशनल पार्क में जोड़ दी गई हैं। एक ये फैक्ट। और एक फैक्ट 1984 में ये गुवाहाटी के पास पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ से उत्तर प्रदेश में यहाँ दुधवा राष्ट्रीय पार्क में 1984 में 5 राइनोसेरस गैंडे को यहाँ पहुँचा दिया गया था। और यहाँ पर फिर उनकी संख्या अब बढ़ करके 38 संख्या हो गई है। 2006 में 21 हो गई थी और अब इनकी संख्या बढ़ के 38 हो गई है। इस तरीके से यहाँ से 5 आए थे, जिसमें 4 पोबितोरा से आए हैं और 1 गोपालपाड़ा से आए थे, गोलपाड़ा से। ऐसे करके 5 1984 में दुधवा में रीलोकेट किए गए थे, दोबारा से पहुंचाए गए थे। इस तरीके से आज हम लोगों ने राइनोसेरस के बारे में पढ़ा, कुछ फैक्ट जाने उनके बारे में।